हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। आज की रेसिपी कड़ाके की ठंड में बनने वाला फेमस पंजाबी रेसिपी सरसों के साग का है, जो खाने में बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी भी होता है। और इसे मैं बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में और फटाफट बना करके आपके लिए सर्व करूंगी। रेसिपी सिंपल है। अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और ढेरों कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य करें। चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं 4 तरह के साग का उपयोग कर रही हूँ और सबको मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है। ये है पालक का साग, जिसे मैंने कम से कम 250 ग्राम के करीब लिया। और ये दूसरी प्लेट में है सरसों का साग, इसे भी 250 ग्राम के करीब लिया है। और ये तीसरी प्लेट जो थोड़ी छोटी है, इसमें लिया है बथुआ का साग 200 ग्राम। और ये लास्ट वाला है मेथी का साग, इसे मैंने 100 ग्राम के करीब लिया है। सारे साग को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और अब हम एक कुकर लेते हैं। कुकर में नीचे में तले में डालते हैं पौना कप के करीब पानी। और इसके बाद हम डाल देते हैं सारे साग जो हमने कट करके रखे हैं ना, सारे के सारे साग एक बार में ही डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके। और जब सारा साग डाल देंगे तो इसके ऊपर हम डालेंगे अदरक। तो ग्रेट किया हुआ 1.5 इंच के अदरक के टुकड़े को हमने ले लिया है। और साथ ही लिया है हरा मिर्च, तो बारीक बारीक चॉप करके 6 से 7 हरी मिर्च को हमने डाल दिया है। और इसके साथ हम डाल रहे हैं लहसुन का पाउडर। तो ये हम लहसुन का पाउडर 1 चम्मच के करीब डालेंगे। अगर ये ना हो तो कोई बात नहीं, आप लहसुन को छील करके 15 से 20 कलियां बारीक बारीक चॉप करके डाल दीजिए। और बिल्कुल लास्ट में हम डालेंगे आधा चम्मच के करीब नमक। और इसके बाद सारी चीजों को थोड़ा सा हल्का नीचे मिक्स कर लेते हैं। और इसके बाद ढक्कन लगा देंगे कुकर का और कम से कम 3 से 4 विसल आने तक हम इसको पका लेंगे अच्छी तरह से। और साथ ही हम रेडी कर लेते हैं मक्के के आटे का घोल। इसके लिए आधा कप से थोड़ा सा कम हमने लिया है मक्के का आटा, अच्छी तरह से छान करके और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके चम्मच के हेल्प से अच्छी तरह से घोल करके एक पतली सी घोल बना करके रेडी करेंगे। ये देखिए बिल्कुल रेडी है, इसे साइड में रखते हैं। और इसी बीच हमारा कुकर भी 4 विसल आ चुका है, गैस रिलीज हो चुका है। तो ढक्कन खोल करके चेक कर लेते हैं कि साग कितनी अच्छी तरह से पका हुआ है। साग अच्छी तरह से पक चुका है, बिल्कुल अच्छी तरह से। साग में भी थोड़ी पानी रहती है तो इसलिए नीचे पानी की कमी नहीं हुई है। अब इसे वापस फ्लेम पे हम ऑन करके रख देते हैं और थोड़ा थोड़ा मसलते जाएंगे। और साथ ही थोड़ा थोड़ा जो मक्का का आटा घोल करके रेडी किए हैं वो डालते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा ही डालिएगा और अच्छी तरह से मिक्स भी करते जाइएगा। अगर आप पलटे से मिक्स नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरह से मतनी ले लीजिए और मतनी के हेल्प से बीच बीच में चलाते हुए थोड़ा थोड़ा मक्के के आटे को डालते हुए उसके घोल को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इस साग को हमें अच्छी तरह से घोटना है, इसलिए कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसे लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से फ्लेम ऑन करके घोट लीजिए। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ये बन करके अब रेडी हो चुका है। एकदम लास्ट स्टेप है, बिल्कुल अच्छी तरह से घुट करके रेडी हो चुका है। पता ही नहीं चल रहा है कि साग है ये। इस साग को 3 से 4 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं बिना फ्रीज के, और जब मन करे तब तड़का दे करके खा सकते हैं। चलिए अब हम इसका स्पेशल तड़का भी तैयार करते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई में लिया है 2 बड़ा चम्मच देसी घी और उसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा हींग। आधा चम्मच के करीब हम इसमें डाल देते हैं साबुत जीरा। और जब ये दोनों चीजें चटकने लगे तो 4 से 5 लहसुन की कलियों को अच्छी तरह से बारीक चॉप करके डाल देते हैं और इसे भी अच्छी तरह से थोड़ा लाल कर लेते हैं। जब इस तरह से अच्छी तरह से लहसुन पक जाए तब आप इसमें एक मीडियम साइज के प्याज को बारीक चॉप करके डाल दीजिए और इसे भी हल्का गोल्डन होने तक हमें पकाना है। तो बीच में हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच से भी कम। इससे बहुत अच्छी रंगत भी आती है और टेस्ट को भी इनहेंस कर देता है। प्याज को पकते हुए 1 मिनट से ज्यादा का समय हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं एकदम बारीक चॉप किया हुआ 1 मीडियम साइज के टमाटर को। और टमाटर डाल रहे हैं तो 1/4 चम्मच नमक भी जरूर डाल दीजिएगा, ये टमाटर को पकने में हेल्प करता है। और ये देखिए टमाटर को लगातार चलाते हुए प्याज के साथ जब तक तेल ना निकल आए तब तक हमने चला करके रेडी कर लिया है। अब ये बहुत अच्छी तरह से तेल छोड़ रहा है मसाला। यही मसाला सिर्फ लगता है सरसों के साग में, अलग से कुछ भी नहीं डालना होता है। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा करके पूरा साग एक साथ में। और इस साग को भी हमें लगातार चलाते हुए कम से कम 10 मिनट तक पकाना है। फ्लेम को मीडियम रखिएगा। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए
और आधा कप के करीब पानी इसमें और डाल देते हैं, उसी कुकर को अच्छी तरह से धो करके। सारी चीजों को वापस से एक बार मिक्स कर लेते हैं और जब अच्छा बॉयल आने लगे तो फ्लेम को मीडियम करके कम से कम 10 मिनट तक इसे पकने देते हैं। जब तक ये साग पकता है तब तक चलिए एक स्पेशल तड़का बना करके रेडी कर लेते हैं। इस तड़का के लिए ले लिया है तड़का पैन और उसमें डाल देते हैं 1 चम्मच देसी घी और जब घी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो 4 से 5 जूलियन कट किए हुए अदरक को डाल देंगे और 2 स्प्लिट किया हुआ हरा मिर्च भी डाल देंगे और 2 साबुत लाल मिर्च भी डाल देते हैं और सारी चीजों को अच्छी तरह से कम 30 सेकंड तक फ्राई कर लेते हैं। जब इसका कलर चेंज होने लगे तो इस तड़के को हम डालेंगे साग में। तो इसमें साग में डालने के पहले इसमें बहुत थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं, 1/4 चम्मच से भी कम, और इसे अच्छी तरह से चला करके डाल देते हैं साग के ऊपर सारे तड़के को। ये दूसरी तड़का जो हमने डाला है ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं। साग को पकते हुए 10 मिनट का टाइम भी हो चुका है तो बिल्कुल रेडी है साग हमारे सर्विंग के लिए। अब ये पंजाब की शान सरसों का साग बिल्कुल रेडी है। इस साग को मैंने सर्व किया है मक्के की रोटी, प्याज, हरी मिर्च और साथ में लिया है थोड़ा सा गुड़। बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है इन सारी चीजों का, बिल्कुल पंजाब की देहात का याद दिला देता है। पास से साग का लुक और टेक्सचर देखिए, बहुत ही कमाल का, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए। अब तक अगर इस रेसिपी को नहीं बनाया तो अभी समय है, बना डालिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सबों का धन्यवाद।